क्या आपने कभी ऐसा व्यक्तित्व सुना है जिसने जेल की दीवारों पर इतिहास लिखा हो और समुद्र में छलांग लगाकर स्वतंत्रता का संदेश फैलाया हो? वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वह नायक थे जिनकी अदम्य साहस और विचारशीलता ने उन्हें अमर बना दिया। उनका जीवन केवल एक क्रांतिकारी कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। आइए उनके जीवन के अद्वितीय पहलुओं को जानें और महसूस करें कि क्यों इतिहास उन्हें कभी भुला नहीं सकता। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1983 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई धार्मिक और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे। 4 भाई बहनों में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद सावरकर बचपन से ही साहसी और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भगूर के एक स्थानीय विद्यालय में पूरी की। एक घटना ने उनके विद्रोही स्वभाव को और मजबूत किया। जब वह केवल 9 साल के थे, उनके गांव पर अंग्रेजों का हमला हुआ। गांव के किसानों से जबरन टैक्स वसूला गया और विरोध करने वालों को सरेआम पीटा गया। इस घटना ने विनायक के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने बड़े भाई गणेश बाबा साहब सावरकर से कहा, क्या हम हमेशा इन अंग्रेजों के जुल्म सहते रहेंगे? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? उनके भाई ने उन्हें समझाया, लेकिन विनायक के मन में विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी थी। एक बार तो गांव के स्कूल में एक अंग्रेज शिक्षक ने भारतीय इतिहास को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, भारतीय लोग कायर हैं, उनके पास न तो ताकत है और न ही बुद्धि। यह सुनकर विनायक का खून खौल उठा। उन्होंने खड़े होकर कहा, हमारी भूमि वह है जिसने शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे योद्धा दिए हैं। हमारी संस्कृति महान है और हमारे इतिहास पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। उनकी इस बात पर शिक्षक चौंक गया, लेकिन विनायक के साहसिक उत्तर ने उनके दोस्तों और शिक्षकों को प्रभावित किया। जब विनायक 12 साल के थे तो उनके गांव के पास रहने वाले डकैतों ने एक रात हमला किया। डकैतों ने गांव के कई घरों को लूट लिया और लोगों को डराने के लिए आगजनी की। गांव के बुजुर्ग और बड़े लोग डकैतों के डर से कुछ नहीं कर सके, लेकिन विनायक ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम अपनी रक्षा खुद नहीं करेंगे तो ये डकैत बार बार आएंगे। हमें मिलकर इनका सामना करना होगा। उन्होंने गांव के बच्चों को संगठित किया और सभी ने पत्थर, डंडे और लकड़ियां इकट्ठा की। उन्होंने डकैतों पर हमला किया और उन्हें गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। यह घटना गांव के सभी लोगों के लिए चौंकाने वाली थी। एक छोटे बच्चे ने न केवल योजना बनाई, बल्कि उसे सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस लड़के में शिवाजी महाराज की छवि दिखती है। ये लड़का बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। सावरकर वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने ग्रेज इन लॉ में दाखिला लिया, लेकिन उनकी प्राथमिकता स्वतंत्रता संग्राम बनी रही। उन्होंने भारतीय छात्रों को संगठित कर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। यह संगठन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय युवाओं के विद्रोह का केंद्र बना। लंदन में रहते हुए उन्होंने 1957 का स्वतंत्रता संग्राम नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम बताया। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन यह कई क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बनी। 1910 में सावरकर को नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें एसएस मोरिया जहाज से भारत लाया जा रहा था। फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर उन्होंने शौचालय की खिड़की से समुद्र में छलांग लगाई और तैरकर फ्रांस की भूमि पर पहुंचे। उन्होंने फ्रांसीसी क्षेत्र में शरण मांगी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने फ्रांसीसी पुलिस की मदद से उन्हें फिर से पकड़ लिया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा किया, लेकिन अंततः सावरकर को काला पानी सेलुलर जेल भेज दिया गया। सावरकर को एक छोटी सीलन भरी कोठरी में रखा गया। उन्हें कोल्हू में तेल निकालने और नारियल की रस्सियां बनाने जैसे कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ा। मानसिक यातनाओं के बावजूद उन्होंने आत्मचिंतन किया और हिंदुत्व के अपने विचार को परिपक्व किया। उन्होंने जेल की दीवारों पर कोयले से कविताएं और लेख लिखे। 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। यह संगठन सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध था। उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित किया और गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियों पर जोर दिया। सावरकर के करीबी मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की हत्या की,
जिसे सावरकर ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बताया। उन्होंने गुप्त रूप से हथियारों की तस्करी और बम बनाने की तकनीक पर काम किया। 1924 में सावरकर को रिहा किया गया, लेकिन उनके आंदोलनों और विचारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सावरकर पर आरोप लगाया गया कि हत्यारे नाथूराम गोडसे उनकी हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित थे। अदालत में पर्याप्त सबूत न होने के कारण उन्हें निर्दोष करार दिया गया। सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को जेल से रिहाई के लिए दया याचिकाएं लिखी। उनके आलोचक इसे अंग्रेजों के साथ समझौता मानते हैं, जबकि समर्थक इसे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए उठाया कदम मानते हैं। 1966 में सावरकर ने कहा कि उनका जीवन उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने आत्मसमर्पण का धर्म अपनाते हुए खाना पीना छोड़ दिया और 26 फरवरी 1966 को प्राण त्याग दिया। उनकी अंतिम वाणी थी, मैंने अपना धर्म निभा लिया है, अब मुझे जाने दो। वीर सावरकर का जीवन साहस, संघर्ष और विचारशीलता का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक और क्रांतिकारी आधार दिया। उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है, भले ही उनके व्यक्तित्व को लेकर विवाद जारी हों। वीर सावरकर का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। अगर आपको वीर सावरकर की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।